मॉर्निंग स्टूडेंट, फिजिक्स की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम जिस टॉपिक के बारे में डिस्कस करना चाहते हैं वो टॉपिक है चंद्रमा का व्यास। चंद्रमा का व्यास कि चंद्रमा का व्यास हम किस तरीके से ज्ञात करते हैं। लास्ट क्लास में हमने जो पैरेलैक्स मेथड पढ़ा था, लंबन विधि जो पढ़ी थी, उस विधि के अंदर जो कॉन्सेप्ट था वो कि वही कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर लगाएंगे और उससे हम क्या निकाल देंगे, चंद्रमा का व्यास निकाल देंगे। इसके लिए यहाँ से देखिए, ये आपके पास क्या हो गया, चंद्रमा हो गया। क्या हो गया, चंद्रमा, मून। हमने लंबन विधि में क्या होता है कि दो बिंदुओं से एक साथ हम देखते हैं। तो यहां से देखिए, इस तरीके से आपने, ये पृथ्वी हो गई आपकी अर्थ, और इन दोनों के बीच की जो दूरी है जिसे व्यास के रूप में लिया जाएगा, डायमीटर के रूप में, यह आपके पास चंद्रमा हो गया। अब इसका व्यास ज्ञात करने के लिए ये जो स्थिति है ये किसके भांति व्यवहार करेगी, चाप के भांति, ये त्रिज्या के भांति, और यहां पे बनेगा आपका कोण। क्या बनेगा, कोण। तो इस तरीके से हम कैसे यहाँ पर लंबन विधि का प्रयोग करेंगे। लंबन विधि में आपने देखा था कि इस तरीके की सिचुएशन आपके पास रहती है जिसमें ये ए बिंदु, ये बी बिंदु, ये एस आपके पास क्या होगी, त्रिज्या, ये अल्फा आपका क्या हो गया, कोण, ये डी आपका जो है वो चाप के भांति व्यवहार कर रहा है। तो इसमें सेम इसकी जैसी सिचुएशन बन गई। अब यहाँ पे आपको पता है कि एंगल का जो फॉर्मूला होता है कोण का, वो क्या होता है, आर्क अपॉन रेडियस, चाप बटेवा त्रिज्या। क्या होता है, चाप बटेवा त्रिज्या। कोण कितना बन रहा है, अल्फा, चाप कितना है, डी, त्रिज्या कितनी है, एस। तो यहां से d इक्वल टू क्या आ गया, अल्फा एस। तो इस तरीके से हम लंबन विधि के जरिए चंद्रमा का व्यास ज्ञात कर सकते हैं। ये तो इसकी मैथमेटिकल टर्म्स हो गई। जनरल थ्योरी कैसे लिखोगे कि चंद्रमा का व्यास ज्ञात करने के लिए हम लंबन विधि का प्रयोग करते हैं, जिसमें चंद्रमा से दो बिंदुओं से हम पृथ्वी को एक साथ देखते हैं। दो बिंदु ए और बी हैं जिनके बीच की दूरी डी है, जो चंद्रमा के व्यास को निरूपित करती है। ए और पृथ्वी के बिंदु पी के बीच की दूरी एस है, जो उसके त्रिज्या के रूप में रहती है, और बनने वाला जो कोण है वो अल्फा है, जिसे हम लंबन कोण के रूप में लेते हैं, पैरेलैक्स एंगल के रूप में। और यहाँ से ये चाप के जैसे बिहेव करेगा, ये त्रिज्या, ये कोण। तो कोण का सूत्र क्या हो गया, चाप बटेवा त्रिज्या। तो यहाँ से अल्फा बराबर हो गया डी अपॉन एस, तो डी बराबर हो गया अल्फा एस। ये चीज आपकी इसके अंदर हो जाएगी। तो ये आपके पास फॉर्मूला निकल गया किसका, चंद्रमा के व्यास का। फिर आपके पास, ये तो फर्स्ट टॉपिक हो गया। आज का जो सेकंड टॉपिक है, जो सेकंड दूरी पर निकालते हैं, वो है प्रतिध्वनि विधि। प्रतिध्वनि विधि या विस्थापन विधि, या विस्थापन विधि। तो प्रतिध्वनि विधि या विस्थापन विधि के अंदर क्या होता है कि एक तरीके से ये मेरे पास कोई पहाड़ी क्षेत्र है जिसकी पहाड़ियां हो गई,
इस पर यहां से मैं बंदूक के जरिए गोली फायर करूंगा, तो ये मेरी कोई भी बुलेट जा रही है। ठीक, यहां से यहां तक की जो दूरी है वो S है, और S दूरी ही ध्वनि वापस हमारे तक आने में तय करेगी। V इसका वेग हो गया, और T उसको क्या लगता है, समय लगता है। तो प्रतिध्वनि विधि या विस्थापन विधि के जरिए अगर मुझे डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा कि किसी भी एक बंदूक से सबसे पहले मैं कोई गोली फायर करूंगा, बुलेट फायर करूंगा, जिसका साउंड उन पहाड़ी वाले क्षेत्र तक जाएगा, और जाते समय उसका वेग v होगा और s उसकी दूरी होगी। वहां पहाड़ियों से टकराने के बाद में वापस उसका जो री साउंड आएगा, मतलब प्रतिध्वनि जो आएगी वो हम तक आएगी, तो वापस उसे कितना तय करना पड़ेगा, s डिस्टेंस तय करना पड़ेगा। और इस पूरे प्रोसेस के अंदर कितना टाइम लग रहा है, t टाइम लग रहा है। तो यहाँ से इस प्रकार में प्रतिध्वनि विधि के जरिए दूरी ज्ञात कर सकता हूँ। इसके लिए फॉर्मूला देखो, 4 बराबर फॉर्मूला क्या होता है, दूरी बटेवा समय। 4v थी, दूरी क्या हो गई, s प्लस s t, तो ये 2s अपॉन t, तो s इक्वल टू vt अपॉन t। तो ये आपके पास यहाँ पर प्रतिध्वनि विधि द्वारा आपके पास फॉर्मूला निकल के आ जाता है, जिसके जरिए हम दूरी ज्ञात कर सकते हैं। तो इस प्रकार प्रतिध्वनि विधि या विस्थापन विधि के जरिए हम दूरी निकाल सकते हैं। कुछ एक चीजें आपको चेंज करने पर ध्यान रखना है कि डिस्टेंस के लिए अगर 1 एंगस्ट्रॉम दूरी है, अगर इसको चेंज करना होता है तो 10⁻⁻10 से मल्टीप्लाई करते हैं। 1 सेंटीमीटर है तो 10⁻⁻2 से करते हैं। अगर माइक्रो वाली फॉर्म में है तो 10⁻⁻6 से मल्टीप्लाई करते हैं। 2 बार माइक्रो वाली फॉर्म में है तो 10⁻2 से। पीको वाली फॉर्म में अगर होता है तो 10⁻12 से। नैनो वाली फॉर्म में अगर होता है तो 10⁻⁹ से। तो ये कुछ डिस्टेंस है जिनको हम मतलब एक तरीके से दूसरे तरीके में जब चेंज करना होता है, एंगस्ट्रॉम को मीटर में चेंज करा 10⁻⁻10, 1 सेंटीमीटर को करा तो 10⁻⁻2 मीटर। अगर माइक्रो की फॉर्म होती है तो उसको नॉर्मल ऐसा यूनिट में चेंज करने के लिए 10⁻⁻6 लगाते हैं। माइक्रो वाली होती है तो 10⁻12, इको वाली होती है तो 10⁻12, नैनो वाली होती है तो 10⁻9। एक होता है एक फर्मी। एक फर्मी के अंदर भी आप ध्यान रखना 10⁻15 मीटर कितना होगा, 10⁻15 मीटर आपका किसमें होता है, एक फर्मी के अंदर होता है। तो ये कुछ वैल्यूज हैं जो आपको याद रखनी है। आज की इस क्लास में हमने चंद्रमा का व्यास प्रतिध्वनि विधि से दूरी ज्ञात करना सीखा है। इससे संबंधित आपका कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। आगे की चीज़ें हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद।